गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कि वैसे तो आपने वर्ब टेंस पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी आपको कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसके द्वारा हम पहचान सकें कि हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे पहचाने। रिक्त स्थान जो भरने होते हैं ना, उसमें भरते हैं, जैसे कि वर्ब की सही फॉर्म भरो तो हम कैसे पहचाने। तो मोस्टली कुछ एडवर्ब दी हुई होती हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ एडवर्ब होती हैं, जैसे कि ऑफन, सेल्डम, रेयरली, डेली, टुडे कई बार आ जाता है, और इसके अलावा एवरीडे। अब एवरी डे में क्या होता है? एवरी डे, इस डे में आप डे की जगह पे आ सकता है एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये हो सकता है। इसके अलावा हैबिट, हैबिट का मतलब है, हैबिट वर्ड नहीं होती, ये तो एडवर्ब होती हैं। ये तो क्या होती हैं? एडवर्ब होती है। ये एडवर्ब अगर आ जाए तो समझ लो कि ये टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अलावा अगर कोई आदत है तो भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। हैबिट का मतलब है आदत, ये शब्द नहीं होगा, कोई भी आदत हो सकती है। आदत में जैसे वर्ड आते हैं मॉर्निंग, जैसे सुबह चाय पीता हूँ, ठीक है, तो आई टेक टी इन द मॉर्निंग, तो ये हमारी आदत है। तो मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरह की चीजें जो है ये भी आती हैं हैबिट में। इसके अलावा है मॉडल, कोई भी मॉडल हो ये भी आता है प्रेजेंट टेंस में। यानी अगर कोई मॉडल आ जाए तो रिक्त स्थान में आप भरोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कर्ता या कर्ता के हिसाब से, या फिर उसमें एस, ईएस या आईईएस जुड़ जाएगा। कब जुड़ेगा? जब उसमें कोई मॉडल दिया हो और रिक्त स्थान हो, तो मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म या एस, ईएस या आईईएस जुड़ेगा। या फिर कोई आदत है तो भी यही आएगा, और अगर इनमें से कोई वर्ड आ जाता है तो भी क्या आएगा? रिक्त स्थान में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईईएस। ये किस में आता है? सकारात्मक में। और नेगेटिव अगर सेंटेंस हो जाए तो नेगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा डू, डू नॉट या डज नॉट, और साथ में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, इसमें एक और एडवर्ब हो सकती है ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज एडवर्ब आ जाए तो भी समझ लेना कि ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे ही ऑलवेज स्टोरी बुक, और ब्रैकेट में लिखा है रीड। अब आप देखो हम कैसे पहचाने कि इसमें देखो ऑलवेज वर्ड आ गया, और ये ऑलवेज वर्ड आने का मतलब है टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या आना चाहिए? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसमें एस, ईएस, आईईएस, और नेगेटिव हो तो डू नॉट या डज नॉट। अब देखो जिसमें ऑलवेज शब्द आ गया है तो हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस, ईएस, आईईएस। अब आपको पता है कि कर्ता अगर एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में स्पेलिंग के अकॉर्डिंग एस, ईएस, आईईएस जुड़ेगा। जैसे ही के साथ आ जाएगा रीड्स, ही रीड्स स्टोरी बुक, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं इसको नेगेटिव बना देती हूँ, देखो ही ऑलवेज डैश स्टोरी बुक, तो यहाँ पे अब मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, नॉट भी लिखा है और रीड भी लिखा है। नॉट और रीड दोनों लिखा है तो इसका मतलब है ये नेगेटिव सेंटेंस है। नॉट यहाँ इसमें भी आ सकता है और वहां पे ब्रैकेट में भी आ सकता है। तो आपको पता है ऑलवेज शब्द आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट की हमारी एडवर्ब दी हुई है, ये तो हमने पहचान लिया। लेकिन साथ में अब नॉट है तो यानी डू नॉट या डज नॉट। अब ही के साथ क्या लगता है? डज नॉट। टेंस में पढ़ा था हमने ही डज नॉट, और जब डू नॉट या डज नॉट लगता है तो वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म, यानी क्या आएगी? रीड। ही डज नॉट रीड स्टोरी बुक। अब यहाँ ऑलवेज के बाद में देखो एक और है नेवर। नेवर अगर आ जाए तो भी ये टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब क्या क्या हो गई? ऑफन, सेल्डम, रेयरली, डेली, एवरीडे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऑलवेज, नेवर। या फिर कोई आदत आ जाए जिसमें मॉर्निंग, इवनिंग आ जाए, या फिर कोई मॉडल आ जाए जैसे कैन, कुड, मे, माइट। तो इन सब में
अगर कोई वर्ड अगर आ जाता है, मॉडल आ जाए या आदत आ जाए या ये आ जाए, तो आप रिक्त स्थान में भरोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एफर्मेटिव वाक्य में, या फिर कर्ता एक वचन है तो उसमें एस ई एस आई ई एस, और नेगेटिव वाक्य तो डू नॉट और डज नॉट, तो साथ में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड है इसी का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान इसमें वर्ब में होती है, जैसे कि टुडे, दिस डे, नाउ, ठीक है, ये आ जाए दीज डेज। ये पहचान है हमारी किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। अगर हमें टेंस में टुडे आ जाए, दिस डे आ जाए, नाउ आ जाए, दीज डेज आ जाए, ऐसे वर्ड्स आ जाए, तो हम रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, इज, कर्ता के हिसाब से इज, आर या एम लगाएंगे। नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, और नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, और ये ऑप्शन में है, अगर नॉट ब्रैकेट में है तो नॉट लगाएंगे, नॉट बीच में लगा हुआ है तो नहीं लगाएंगे, और नहीं है तो नो तो भी नहीं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, जैसे कि देखो, माय अंकल डैश टुडे, अब लिखा है और ब्रैकेट में लिख दिया कम, तो लिखा है ब्रैकेट में कम। अब हमें कम की कौन सी फॉर्म आएगी ये भरना है, तो हमने देखा टुडे, टुडे आ रहा है, इसका मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से आना चाहिए क्या, इज, आर या एम। नॉट है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो नॉट हमें नहीं भरना, तो क्या भरेंगे, इज, आर, एम। माई अंकल एक वचन है तो क्या लगा दिया हमने, इज, माई अंकल इज, और कम की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, कमिंग, माई अंकल इज कमिंग टुडे, मेरे अंकल आज आ रहे हैं। और नेगेटिव अगर आ जाए, जैसे मान लो यहाँ पे मैं नॉट भी लिख दूं और कम भी लिख दूं, तो फिर आप क्या लिखते, माई अंकल इज नॉट कमिंग टुडे। ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, उसमें वर्ड आते हैं JUST, जस्ट। कौन कौन सी एडवर्ब मिलेंगी आपको, जस्ट, YET, yet, up to now या so far। अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड्स मिल जाए, ये आपको एडवर्ब मिल जाए, जस्ट, yet, up to now या so far, तो आप रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, आप भरेंगे रिक्त स्थान में हैव, या तो हैव कर्ता के हिसाब से, या फिर हैज, क्या लगता है किस कर्ता के साथ में, उसके हिसाब से, और साथ में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और नेगेटिव होगा तो हैव नॉट या हैज नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे ही डैश यट, और मैंने ब्रैकेट में लिखा नॉट और कम, मैंने ब्रैकेट में लिखा नॉट और कम, ही डैश यट नॉट कम। तो अब देखो यट आ रहा है, इसका मतलब है हमें भरना है हैव या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही के साथ क्या लगता है, हैज। अब मैंने ब्रैकेट में लिख दिया नॉट भी, तो हैज के बाद में लगेगा नॉट। और कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम, केम, कम, तो क्या होगी, कम। ही हैज नॉट कम यट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। एक और होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चौथा क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट को मैं PER से लिख रही हूँ या पूरा लिख देती हूँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है कि पहली तो इनमें से प्रेजेंट की कोई भी एडवर्ब, प्रेजेंट की एडवर्ब कौन कौन सी हो सकती हैं, ऑफन, सेल्डम, रेयरली, डेली, एवरीडे, ऑलवेज, नेवर, या फिर टुडे, दिस डे, नाउ, दीज डेज, या फिर जस्ट, यट, अप टू नाउ, सो फार। इस तरह की कोई भी एडवर्ब हो,
यानी इसकी पहचान में क्या हो गया कि इनमें प्रेजेंट से संबंधित, प्रेजेंट से रिलेटेड कोई भी एडवर्ब, प्रेजेंट से रिलेटेड कोई भी एडवर्ब हो या सिंस फोर, क्योंकि सिंस फोर क्या है, पास्ट में भी होती है और फ्यूचर में भी होती है। तो अगर हम सिंपली अगर हमें सिंस फोर दे देते तो हम को प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में ही मानते हैं, और बाकी टेंस में उनकी एडवर्ब भी दी होती है। तो बाकी या फिर कोई भी एडवर्ब हो या फिर क्या हो साथ में सिंस फोर प्लस टाइम, सिंस फोर के साथ में समय दिया हो। तो आप रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, देखिए, तो आप रिक्त स्थान में भरेंगे हैव बीन, लिख लीजिएगा, जैसे मैं बोलती हूँ वैसे लिख लीजिएगा, हैव बीन या फिर हैज बीन, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, तो ये हुई आपकी पहचान प्रेजेंट टेंस की। कल करेंगे पास्ट की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।